सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल मदन फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के प्यार के साथ। तो बस आप सभी को लग रहा होगा आज मेरी शक्ल इतनी उतरी क्यों है। तो बस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है और रात के 9 बज रहे हैं। अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी कोई भी काम करने का टाइम नहीं मिलता है। गाइस देख सकते हैं रात के 9 बजे मैं कपड़े धो रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको बाहर मशीन। गाइस ये मैंने मशीन लगाई हुई है और बाहर बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो मैं अभी कपड़े सब ड्राई कर करके मैंने अभी सिर्फ अंदर कमरे में ही छोड़ दिए। कपड़े मैं सुबह डालूंगी। घर में एकदम से ही प्रॉब्लम चल गई, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, क्या हमारे घर में नज़र लग जाती है हमारी खुशियों को। क्या होता है क्या नहीं होता मुझे खुद नहीं पता। घर में माहौल था बहुत ज़्यादा खुशी का। जो मेरी जेठानी की बेटी है उसके मतलब रिंग सेरेमनी की बातें चल रही थी, तो इस करके मैंने लड़के का फेस भी अभी रिवील नहीं किया था, कि मुझे सब ने ही मना कर दिया था वीडियोस में कि मतलब कि लड़के की वीडियो अभी मत डालिए, जब तक रोका नहीं हो जाता तब तक। मतलब वो हुआ था जैसे वो मतलब वो रोका हुआ था, जो मैंने आपको तो पिछले वाले व्लॉग में दिखाई थी। जैसे कि अब रिंग सेरेमनी होने वाली है, तो मैं चाह रही थी कि मैं लड़के का फेस उसी टाइम आपको रिवील करूं जब घर में अच्छा बड़ा फंक्शन होगा। बैंकेट वगैरह हम लोग बुक वगैरह करने वाले थे, तो इस करके घर में यही सब डिस्कशन चल रहा था क्या होगा कैसे होगा। तो बस अचानक से क्या हुआ, मेरी सासू माँ की ना जिस दिन वो था शिवरात्रि का व्रत, अच्छा खासा उन्होंने पूजा वूजा सब की है। और दूसरे दिन थी मावस, वीरवार की मावस थी, हाँ थर्सडे की मावस थी। अच्छी खासी मावस वगैरह सब कुछ निकाली अपने हाथों से किया है। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो बच्चे वगैरह कहने लगे कि चलो दवाई दिला के ले आते हैं। इनके बेटे बेटे भी बोलने लगे चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो बार बार मतलब मम्मी मना किए जा रही थी कि नहीं नहीं नहीं। उनको ये लग रहा था मतलब छोटा मोटा दर्द होगा मैं ठीक हो जाऊंगी। उनको ना उल्टे हाथ में दर्द हो रहा था, जैसे कि आप सभी को पता उल्टे हाथ का दर्द जो हार्ट का दर्द होता है। तो बस थोड़ा सा हॉस्पिटल जाने में लेट हो गए, तो इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत मतलब ज़्यादा ही हो गई। तो अभी जो है मेरी सासू माँ की बाईपास सर्जरी हुई है, तो इस करके मुझे व्लॉग करने का इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो सुबह ही निकल जाते हैं घर से, सुबह ही 8:30-9 बजे घर से निकल जाते हैं और सीधा रात में। अभी भी मैं घुसी हूँ क्योंकि आज उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो भाई उनको 24 घंटे तक कह रहे हैं डॉक्टर होश नहीं आएगा, कल सुबह ही होश आएगा, वो भी दोपहर तक ही आएगा, 12-1 बजे तक आएगा होश। तो यहाँ पे बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम मतलब घर में 6:30-7 बजे आ गए थे, तो मैंने सोचा कल सुबह फिर भागना पड़ेगा, तो इस करके जो मेरा काम है मैं पहले अपना वो निपटा लेती हूँ। मैंने आते ही फटाफट से हाथ धोए, कपड़े चेंज किए। सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, फिर मैंने सब्जी बनाई, कटहल की सब्जी बनाई है। देखो बस सब्जी, अभी रोटी खा ही रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो क्या ही खाना खाया जाता है। सो गाइस इस वजह से जो है मेरे ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आप सब लोग भी, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरा खुद का ही मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। ये ब्लॉग सिर्फ इसलिए ही बन रहा है ताकि आप लोगों को जो है आगे की अपडेट जो है मिल जाए, आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या परेशानी क्या दिक्कत है। आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी को पता है डेली ब्लॉगिंग होती है, तो लाइफ में जो भी होता है वो सब कुछ आपके साथ शेयर होता ही है। तो बस अभी दोनों बच्चे ट्यूशन से मुझे लग रहा है आ ही गए हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस बीच में मैनेज करना गाइस सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि बस एक पैर यहाँ, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, फिर 2 दिन 3 दिन छोड़ के बच्चों को पेपर दिलवाना, हॉस्पिटल में देखना, फिर भागना, फिर ट्यूशन भेजना, फिर ट्यूशन भेज के फिर दोबारा जाना। मतलब ऐसे प्रेड हुई हुई है कि बस मैं क्या ही आपको बताऊं। मेरी हालत इस टाइम, जो मेरे शरीर है ना इस टाइम जवाब दे चुका है कि बस अब नहीं होगा। लेकिन बस फिर भी भैया मम्मी का चेहरा आंखों के आगे आता है, तो भगवान खुद ही हिम्मत देता है। अब भी ये हो रहा था कि घर जाके बस लेट जाऊंगी, बिस्तर पकड़ लूँगी, फिर यही सोचा अगर काम नहीं होगा तो फिर क्या, कल कैसे जाऊंगी। तो यही सोचा कि पहले अपना काम निपटा लेती हूँ ताकि सुबह की कोई टेंशन ना रहे। कपड़े चाहे धुल जाएं मैं निकाल लूँगी पानी में सुबह ही, पर आधे से ज़्यादा कपड़े जो मैं पानी में से निकाल चुकी हूँ, जो बाकी बचे हैं हो सकेगा खाना खा के वो भी निकाल दूँ, क्योंकि बस अब थोड़े ही बाकी रह गए, वो भी धुलने ही वाले हैं, तो उनको भी सारे निकाल के ही सोंगी, क्योंकि फिर वो सरफ का पानी भर जाएगा तो कपड़े बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, धुल धुलाए कपड़े सब एक हो जाते हैं। क्या हुआ चिको, आ गया? इस वंश आ गया ट्यूशन से। वंश कह रहा है इतनी लेट मशीन, तुझे पता नहीं सुबह हॉस्पिटल जाना है। फिर तो अभी बड़ी मम्मी होश में कहाँ ही है, तो सुबह जल्दी नहीं जाना मुझे, तुम्हें स्कूल भेज के चली जाऊंगी मैं, कल तुम्हारा पेपर नहीं है। हाँ बुआ जी भी 7 बजे उठ जाएगी। हाँ तो बुआ जी भी तो रुकी हुई है ना, फिर हाँ। बुआ जी भी जाएंगी ना साथ ही। हाँ, अपना रिवाइज कर लो, खाना खा लो अभी और तो आराम आया करो। थक गए, खाना तो खिला दे दीदी ने। क्या? राजमा चावल।
किसने बनाया राजमा चावल? दीदी ने बड़े टेस्टी बनाए थे। कब हाँ? कब बनाए थे? अभी तो बनाए थे। सोनम दीदी ने? हाँ। ट्यूशन से खा के आए हो? सही है। हाँ। तो गैस बच्चे तो दोनों ट्यूशन वाली मैम को भी पता है ना मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ कि वो बेचारी खुद ही इनको चाय नाश्ता करा देती हैं, ट्यूशन में खाना वाना भी खिला देती हैं। और वहाँ पे पता है आपको पता है मैंने पिछले शिवरात्रि वाले ब्लॉग में बताया था कि मंडे को मम्मी को भी मतलब एडमिट कर लेंगे। तो मम्मी की जो एक रिपोर्ट आनी थी तो वो आज रिपोर्ट आई है। मम्मी की दवाई वगैरह डल रही थी जब मम्मी आज हॉस्पिटल गई थी। मैं मंडे को ही अपना ब्लॉग बना रही हूँ। आज मंडे है, मंडे के रात में 9 बजे अपना ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने मम्मी को भी, क्योंकि एक मेरा दिमाग वहाँ था, मेरी सासू माँ का ऑपरेशन चल रहा था, दूसरा दिमाग मेरा वहाँ पे था कि मम्मी हॉस्पिटल गई है, पता नहीं मम्मी को ना एडमिट कर ले। फिर मम्मी को मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मम्मी तो अंदर ही थी, मम्मी के आँख में दवाई वगैरह डल रही थी। फिर मैंने सिस्टर से बात की अपनी, तो वो बोलने लगी कि मम्मी की जो ब्लड रिपोर्ट आई है ना उसमें ना थोड़ा सा ना मम्मी का ब्लड कम आया है, तो इस करके मम्मी को अभी उन्होंने भेज दिया है कि मतलब जो भी अपनी कमी है वो पहले पूरी करो, उसके बाद फिर आना। तो मम्मी को भी फिर थर्सडे को दोबारा से बुलाया है। फिर अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, आगे की अपडेट जो भी रहेगी मिलती रहेगी। मतलब एक पैर यहाँ, एक माइंड वहाँ, एक यहाँ से दुखी फिर वहाँ से दुखी, इतना मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हो रहा है ना कि बस क्या ही बताऊँ आपको। बहुत शक्ल से पता चल रहा होगा मेरी इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अभी जो भी आगे की अपडेट रहेगी आपको मिलती रहेगी। और अगर ब्लॉग ना आए तो प्लीज़ गाइस समझ जाना किस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। तो देखो मेरे हॉस्पिटल में बैठे रहने से पता है क्या, सारा मुंह सूज रहा है, सारे पैर सूज रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे ना इंसान काम करने में इतना नहीं थकता जितना बैठने में थक जाता है। सारा टाइम हॉस्पिटल में बस बैठे रहो, इतना ज़्यादा सूज रहा है, मुंह देख सकते हो। बस ब्लॉग बना तो लिया है, सोच रही हूँ कैसे ही पूरा करूँ, क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी सूट प्रेस कर रही हूँ, नहाने जाऊँगी, चाय पी चुकी हूँ, कपड़े रात को ही धुल गए थे सारे, जो थोड़े बहुत बचे थे लास्ट के कपड़े। पूरा का पूरा मुँह अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। जो लास्ट के कपड़े जो बचे थे वो सुबह जब बच्चे स्कूल गए हैं, एग्ज़ाम है आज बच्चों का, वो कपड़े सुबह निकाल दिए थे। सो गाइज़ मैं सोच रही थी कि बहुत खुशी से आपको ये वाली मैं खबर दूंगी, बताऊंगी सबको कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। मतलब एकदम से ही सरप्राइज़ दूंगी सबको, अपने गाइस को एकदम से ही बताऊंगी, पहले से कुछ नहीं बताऊंगी। बुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, टिकट विकट सब हो चुके हैं, होटल हो चुके हैं सारे। सोचा भी नहीं था सपने में भी कि ऐसा कुछ घर में हो जाएगा, क्योंकि मम्मी खुद ही तैयारियां करवा रही थी हमारी और हमारे बच्चों की। बच्चों का काफ़ी हद तक मम्मी ने सामान दिलवा दिया था जाने के लिए कि तुम जाओ अपने अच्छे से माता रानी के दर्शन वगैरह कर आओ। वैसे भी हमारी सासू माँ तो इतनी अच्छी हैं, वो किसी भी चीज़ में एतराज़ सच में ही उठाती ही नहीं। हम जहाँ भी जाएं जो भी करें, कभी आज तक उन्होंने हमें रोका नहीं, कभी टोका नहीं। तो बस मेरे को तो बिल्कुल भी वो नहीं थी कि मैं इस तरीके से आपको ये खबर दूंगी कि मैं 23 मार्च को वैष्णो देवी जा रही हूँ। अब देखो अगर मम्मी घर पे ठीक अच्छे से होके आ जाती हैं तो माता रानी चाहती है मुझे बुलाना कि मैं राजी खुशी माता रानी के दरबार पे आऊँ, अच्छे से माथा टेकूँ, अच्छे से मेरा मन मतलब वहाँ पे लगा रहे। ये तो फिर ऐसे रहेगा, एक मन यहाँ रहेगा एक मन वहाँ रहेगा। तो बस मैं चाहती हूँ माँ शेरा वाली, मेरी माँ वैष्णो देवी वाली, बस जल्दी से मेरी सासू माँ को ठीक कर दें। वो ठीक होकर जैसे अपने घर से गई थी वैसे ही वापस आ जाएं। आपको पता है बाईपास जो सर्जरी होती है किस तरीके से होती है, मैंने तो वीडियो देखी है, सच में इतनी खतरनाक सर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा। उसे देख के सच में मेरा मन इतना ज़्यादा डरा हुआ है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी ये थोड़ी देर हॉस्पिटल पहले जाएंगे, फिर उसके बाद अपना ऑफिस भी देखना है। देखो ऑफिस भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुक्रवार से मम्मी एडमिट है और आज 3 तारीख हो चुकी है और 6 मार्च को मम्मी का बर्थडे भी है। सच में कभी भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी मम्मी कभी घर में बैठती नहीं थी, इतनी हंसी खुशी से रहती थी कभी। और कहीं पे भी जाना होता था तो देखो मम्मी ही देखती थी, पूरा परिवार में कहीं भी आना जाना होता था तो मम्मी ही जाती थी। सच में भाई मम्मी को तो पता नहीं किसकी नज़र लगी किसकी नहीं लगी, हमें खुद नहीं पता। और मम्मी 2 दिन पहले बारात में गई हैं, शादी में गई हैं, शिवरात्रि की पूजा करी है, फास्ट रखा है, गौरीशंकर मंदिर गई हैं। अचानक से वीरवार को जिस दिन मावस थी, बस उस दिन रात को जो तबीयत ख़राब हुई है, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हमारे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता।
बस फिर भी मैं तो माता रानी से, भगवान जी से यही दुआ करती हूँ, जो हो गया हो गया। ये बुरा समय था जो टल गया, बस आगे जो भी समय आए वो अच्छा है सबके लिए। तो बस मम्मी अच्छे से ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाए, पहले जैसी हो जाए, पहले जैसे वो घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, बिल्कुल मम्मी बिल्कुल पहले जैसी हो जाए माता रानी। मैं तो कहूँ और जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए कि बस मैं बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री होके तेरे दरबार में माथा टेकना चाहती हूँ मैया रानी। बस सब ये जितनी भी परेशानी आई है सब कुछ दूर कर दे। तो कनाडा वाली आंटी भी शायद कनाडा से मेरे व्लॉग देख रही होंगी, तो आंटी जा चुकी हैं कनाडा। तो मुझे पता है आंटी को ये खबर सुन के आंटी को बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि मेरी सासू माँ और कनाडा वाली आंटी दोनों बचपन की दोस्त हैं। मतलब दोस्त क्या हैं, सगी बहनें भी क्या होंगी, जो वो दोनों आपस में जैसे रहती हैं। तो मुझे पता है आंटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। तो आंटी वैसे, अब मम्मी तो ठीक है, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आप ज़्यादा टेंशन मत करना, जैसे भी बात होगी आप हमसे फ़ोन करके कांटेक्ट करके पूछ लेना। वैसे मम्मी ठीक है, अब पहले से होश में आ गई हैं। इस भी मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, एक जगह बैठ के क्या ही व्लॉग बनाऊँ, कितना ही व्लॉग बनाऊँ। फटाफट से रोटी बनाती हूँ, लंच पैक करती हूँ। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, पड़े पड़े अपनी चाय भी पी लेती हूँ। और एक तवा रख दिया, आटा गूंद लिया था। कटहल की सब्ज़ी है, रात वाली सब्ज़ी आज इनको लंच में दूंगी, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं है। आपको पता है रात 11 बजे तक मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े सारे सूख चुके हैं। अभी चलती हूँ बाहर कपड़े देखने। सो गाइज मेरे कपड़े सारे सूख ही चुके हैं ऑलमोस्ट, देख सकते हो। सारे कपड़े धुल गए थे रात में, पर डाले मैंने सुबह, क्योंकि रात में पूरा बारिश का मौसम हो रहा था। आधे कपड़े ऊपर हैं, आधे कपड़े उस साइड हैं, आधे कपड़े यहाँ हैं, आधे आधे करके सुखा दिए सारे कपड़े। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, जब तक मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तब तक सारे कपड़े समेट के तभी निकलूंगी। बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, बच्चों को खाना वाना खिला के दोपहर का तभी निकलूंगी। सो गाइज अभी नसरीन को फ़ोन कर लेती हूँ, कहाँ है वैसे। काम तो सारा सुबह ही कर लिया था, जब जो मतलब बाकी कपड़े रह गए थे वो निकाले थे, तभी सारा काम कर लिया था। क्योंकि देखो उसके भी ना रोजे चल रहे हैं, तो मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करा रही हूँ। तो काम तो सारा हो चुका है, बस जो 2-4 बर्तन पड़े हैं वो करके चली जाएगी, रसोई साफ़ कर जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना उससे। और बर्तन भी सिर्फ 2-4 गिनती के ही बर्तन हैं। तो गाइज़ ये 2-4 बर्तन है, बस गैस वैस अच्छे से साफ़ कर जाएगी। रोटी वोटी बनेगी तो देखो पूरे घर में साफ़ सफाई जो है सब कुछ हो चुकी है, सब कुछ देख सकते हो। दोनों कमरे सेट हो चुके हैं, बस मेरे को अपने कपड़े प्रेस करने हैं। ये मेरे कपड़े पड़े हैं, प्रेस करती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, नहाती हूँ, फिर निकलती हूँ। देखती हूँ अगर नीचे कोई होगा तो बच्चों को छोड़ जाऊँगी, अगर नीचे कोई नहीं होगा, सब लोग जाएंगे, तो फिर बच्चों को साथ ही लेके जाना पड़ेगा। फिर ट्यूशन के टाइम पे वापस आना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के फिर दोबारा जाऊँगी। तो मम्मी से 3 दिन तक मिलने नहीं देंगी, क्योंकि पूरा मम्मी को पैक कर रखा है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। कोई बंदा बाहर से आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसलिए इस करके मम्मी के पास कोई भी नहीं जा सकता। बट ये है कि थोड़ा जिस मतलब जहाँ पे वो हैं इमरजेंसी रूम में जहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पे मैं उनको दूर से देख लूँगी, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन उनके पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि भाई वही है, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। डॉक्टर ने पहले ही मना किया है कि 3 दिन तक उनसे किसी ने भी नहीं मिलना है, किसी ने भी नहीं। तो बस वो भी देखने देंगे तो देख लूँगी, अदरवाइज़ अगर नहीं डॉक्टर अलाउ करेंगे तो फिर ज़्यादा जिद नहीं करूँगी। सो गाइज अभी मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, बस आती मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, हाथ वगैरह वॉश किए हैं, और फटाफट से मैं चढ़ाने वाली हूँ दाल चावल। ये लाल दाल मैंने मंगा ली है, क्योंकि राशन वगैरह भी घर में भरवाया नहीं है। चावल तो ये लेकर आ गए हैं, दालें वगैरह भी सब ख़त्म पड़ी हैं, तो अभी टाइम ही नहीं है। हॉस्पिटल में बार बार चक्कर लग रहा है, आना जाना लग रहा है राशन वगैरह भरवाने का। हॉस्पिटल का शूट ही नहीं करा, दिमाग ही ऐसा हुआ पड़ा है कि क्या ही हुई है, कैमरा उठाऊँ, देखो मन ख़राब है, और ऐसी जगह की क्या ही वीडियो बनाऊँ। और मम्मी को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उसमें शीशे वीशे में कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि सर्जरी हुई है ना, तो उस वजह से इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो पूरा पैक होके जाना पड़ रहा है वहाँ पे। तो फ़ोन वगैरह भी अंदर अलाउड नहीं है, तो उस करके वीडियो नहीं बनाई है। तो बस अभी आई हूँ, शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो बस जल्दी क्या खाना यही था, दाल चावल। फटाफट से कुकर में दाल रखती हूँ, फिर चावल बनाती हूँ। बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सच में परेड सी हो रखी है बहुत ज़्यादा। चलो ज़्यादा बात ना करते, पहले फटाफट से दाल चढ़ा लेती हूँ। सो गाइस अभी मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, बस कल मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला था, तो आज सब आए हुए हैं। देखो लाडो हेलो कर रही है, अपनी बड़ी मम्मी को देखने आई है ना, बड़ी मम्मी प्यार करती है ना तुझे। यहाँ तेरी मीनू को भी थी ना, है ना। मम्मी भी आई है मदर इन लॉ को देखने के लिए, और ये हॉस्पिटल है VL के, देख सकते हो।
सस्ती पड़ी है वो। नहीं नहीं, ये भी अभी सो गाइस अभी देखो दीदी भी आ गई है मम्मी को देखने के लिए। और भाई सब ठीक। सो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और सूजल गया है घर पे पूजा करने के लिए और बस अकेली मैं बैठी हूँ। आशी के पापा गए वॉशरूम और जो सब आए हुए थे गेस्ट वो जा चुके हैं, मम्मी भी चली गई हैं। तो बस अभी मैंने भी कॉफ़ी पी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी और यहाँ की स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है ना, उससे थकावट दूर हो जाती है। तो बस ये वॉशरूम गए हैं, अभी सूजल आएगा तो फिर मैं भी घर के लिए निकल जाऊँगी। 10 बजे ट्यूशन जाना है चीकू। सो गाइस अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना कि बस मुझे ही पता है। मैं थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही थकावट हो रही है और मेरे को फ़ीवर आ रहा है। फ़ीवर की वजह से ना मेरे यहाँ पे पता नहीं साइड में पता नहीं क्या बुखार से जो हो जाता है, ये मुंह सा आ रहा है मेरा, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ही ज़्यादा। बस खाना वाना मैंने खा लिया है, घर पे आके तो कुछ बनाया नहीं था, कुछ हिम्मत ही नहीं थी आज बनाने की क्योंकि रास्ते में सूजल आ गया था घर पे। मेरी जेठानी का बेटा वो बाइक ले आया था कि मतलब तुम बैठे हो तो मैं घर चला जाता हूँ, नहा के पूजा वूजा करके मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है चला जा। फिर वो बोला कि फिर मैं शाम को खाना ही खाकर आ जाऊँगा तो तुम लोग ऑटो करके आ जाओ। फिर हमने सोचा मेट्रो से चले जाते हैं, फिर मैंने बोला मेट्रो से उतर के फिर पैदल पैदल मेरे बस की नहीं है घर तक जाना क्योंकि ऑटो से जाएंगे तो ऑटो घर के नीचे ही उतारेगा। वंशी वाली लाइट लुप लुप हो रही है बेटा, बंद करिए, ख़राब हो गई है लाइट, लगता है देख जल बुझ हो रही है, बंद कर दे बस। हाँ ठीक है। फिर ऑटो किया, ऑटो से इतना पछताई में आके मैंने सोचा मैं 10 मिनट पैदल चल के आ जाती क्योंकि पूरे 5 मिनट के रास्ते में पूरा 1 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचे में। इतना जाम कि बस मैं क्या ही बताऊँ। फिर वो खाना वाना खा के चला गया था हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बोला अब क्या ही बनाऊँ, मेरी हिम्मत भी नहीं है बनाने की, तो बाज़ार से ही ले आओ। तो बाज़ार से ही बनाया खाना मंगा लिया था बाहर से ही, बस खा के बैठे हैं। अभी दूध वगैरह बॉयल किया है, दूध पीऊँगी एक गिलास क्योंकि थकावट उतर जाएगी दूध पीने से। सो गाइस बस जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं बस सभी मेरी माता जी के लिए प्रेयर करना, बस मेरी सासू माँ जल्दी से ठीक हो जाए, हमारे सबके बीच में अच्छे से आ जाएं, फटाफट से आएँ रिकवर होके, बस अच्छे से भगवान उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक कर दे माता रानी। मैं तो कहूँ जल्दी से बस अपने घर में वापस आ जाए मम्मी, बहुत ज़्यादा क्योंकि परेशान हो गए वो भी हम भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं जल्दी से अपने घर में अपने बच्चों में आके अच्छे से रहें। बस एनर्जी इतनी डाउन हो रही है, स्लो बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज़ ठीक से आएगी नहीं आएगी। तो बस इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड क्योंकि मैं थक गई हूँ, समझ नहीं आ रहा व्लॉग क्या ही बनाऊँ, क्या ही दिखाऊँ, क्या ही बताऊँ। घर में प्रॉब्लम होती है सच में, व्लॉगिंग करने का इतना सा भी मन नहीं करता, बट आप लोगों को भी अपडेट देनी पड़ती है। व्लॉग नहीं आएंगे तो ये सोचो कि पता नहीं क्या ही हो गया, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस करके मैंने बोला चलो व्लॉग बना ही लेती हूँ, अपडेट कर ही देती हूँ आपको। तो कनाडा वाली आंटी को पता नहीं मुझे पता है या मेरे व्लॉग से पता चलेगा, मुझे नहीं पता। अगर मेरे व्लॉग से पता चलेगा तो शायद वो मेरे पास कॉल वगैरह करेंगी। तो वैसे तो आंटी जी अब मम्मी ठीक है, आप टेंशन मत करना, जैसी भी बात होगी आप मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना या राधा दीदी के पास फ़ोन कर लेना क्योंकि मम्मी का फ़ोन तो हमने बंद करा हुआ है। जो भी पूछना होगा फ़ोन करके पूछ लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि मम्मी अब ठीक हैं, पहले से अच्छी हैं मम्मी। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।